हे एवरीबॉडी, मैं हूं मयूरी एंड आप देख रहे हैं मायरा एजुकेशन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल क्यों मिला एंड आने वाले समय में हमें और क्या स्टेप लेने चाहिए कि इसे हम मेंटेन रखें। फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन हैज़ अ क्लोज knit रिलेशनशिप विथ ह्यूमन लाइफ। व्हाट इज़ फार्मेसी? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि फार्मेसी क्या है। फार्मेसी दवाओं की तैयारी, संरक्षण, कंपाउंडिंग और वितरण की कला है। इवोल्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इसको हमने 4 मेजर पार्ट में डिवाइड किया है। 1901 टू 1970, 1970 to 1995, 1995 to 2005 and 2005 to 2020। 1901 to 1970, पहली इंडियन फार्मा कंपनी को 1901 में कैलकाटा में इस्टेब्लिश किया गया था। 1970 से पहले इंडियन पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट 1911 को फॉलो किया जाता था, जिसमें उत्पाद और प्रक्रिया पेटेंट दी जाती थी। 1970 तक इंडिया के 70% मार्केट को फॉरेन कंपनी ही होल्ड करती थी। इस दौरान विदेशी कंपनी पूरे बाजार पर हावी थी और घरेलू कंपनी एक सीमित संख्या में थी। फिर दौर आया 1970 टू 1995 का। 1970 पेटेंट एक्ट ने 1911 के एक्ट में कुछ संशोधन स्थापित किए, जिसने भारतीय फार्मा कंपनियों को मूल पेटेंट होल्डर्स को रॉयल्टी का भुगतान किए बिना दवाओं को रिवर्स इंजीनियरिंग करने में सक्षम बनाया। तो ये जो न्यू पेटेंट एक्ट था, इसने प्रोसेस पेटेंट को रिकॉग्नाइज किया, ना कि प्रोडक्ट पेटेंट को, जिससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रोथ मिली। इस पीरियड में डोमेस्टिक फार्मा कंपनी में भारी वृद्धि हुई। जहां 1970 में सिर्फ 2000 डोमेस्टिक फार्मा कंपनी थी, वहां 1995 में बढ़कर 24,000 हो गई। इस पेटेंट एक्ट के बाद हमारे देश में जेनेरिक दवा उद्योगों का तेजी से निर्माण हुआ और बहुत सारी विदेशी फार्मा कंपनियों का पलायन करना पड़ा। 1995 टू 2005, 2002 तक भारत में 20,000 से अधिक रजिस्टर्ड ड्रग मैन्युफैक्चरर्स ने $9 बिलियन की फॉर्मुलेशन और थोक दवाइयों की बिक्री की। इनमें से 85% फॉर्मुलेशंस को भारत में बेचा गया और 60% से अधिक दवाओं को यूएसए और रूस को एक्सपोर्ट किया गया। साल 2003 से 2008 तक भारत ने जैसे एचआईवी को अफ्रीका में रोका, उसके बाद से फॉरेन मीडिया इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहकर बुलाने लगा। इन प्राइवेट कंपनीज लाइक सन फार्मास्यूटिकल, सिप्ला एक्सेट्रा की वजह से ही हमें यह टाइटल मिल पाया है। फिर लास्ट फेज जो है वो है 2005 से 2020 तक। 2005 पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट ने प्रोसेस पेटेंटिंग सिस्टम को अबॉलिश किया और फिर से प्रोडक्ट पेटेंट को इंट्रोड्यूस किया, जिससे फॉरेन कंपनीज फिर से इंडिया में आईं। बट अब इंडियन कंपनीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो ज़्यादातर कंपनीज अपने खुद के मॉलिक्यूल्स को डेवलप की एंड कुछ ने R&D जॉइंट वेंचर किया फॉरेन फार्मा के साथ। इस पीरियड में इंडिया ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा इन्वेस्ट किया। तो इस तरह से इंडियन फार्मा कंपनी ने 1901 से 2020 तक प्रोग्रेस किया। बट आप सबके मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतने सारे डेवलप्ड कंट्री एंड फार्मा जायंट लाइक यूएस एंड जर्मनी के होते हुए भी इंडिया क्यों फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है? तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे वास्ट टेक्निकल पूल, स्किल्ड मैन पावर, लो कॉस्ट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, वास्ट पूल ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग मैन पावर, vast network of export bases in South America, Africa, Europe and China,
India also has the highest number of US Food and Drug Administration approved plant, that is US FDA. इकोनॉमिक सर्वे 2021 में कहा गया है कि इंडिया हैज़ पोटेंशियल टू बिकम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। सर्वे में कहा गया है कि जिस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अभी वैल्यू 41 बिलियन डॉलर है वह 2024 तक 65 बिलियन डॉलर हो जाएगी एंड 2030 तक 120 टू 130 बिलियन डॉलर हो जाएगी। हम यह अचीव कर सकते हैं, पर गवर्नमेंट को इस इंडस्ट्री में अभी और कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है, जिससे हम अपने विदेशी समकक्षों के साथ compete कर सकें। डोमेस्टिक टैक्स को कम करने की ज़रूरत है, जिससे फार्मा इंडस्ट्री और ग्रो करे। हमें कच्चे माल के लिए चीन पर अपनी निर्भरता को कम करना होगा। इवन क्रोसिन जैसी बेसिक मेडिसिन बनाने के लिए भी हमें चाइना से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है। ये बहुत ही शर्म की बात है। इंडिया 60% एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो कि कच्चा माल होता है उसे इंपोर्ट करता है। पिछले 2 सालों में एपीआई की कीमतों में 15 to 18% का इजाफा हुआ है, जिससे ड्रग की प्राइसेस भी इंक्रीज़ हुई हैं एंड फार्मा इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है। एपीआई में हमें आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। इंडिया को बायोटेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए। बायो फार्मास्यूटिकल्स, बायो सर्विसेज, बायो एग्रीकल्चर, बायो इंडस्ट्री एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया पर ईयर 30% ग्रो करेगा, जिससे 2025 तक बायोटेक्नोलॉजी 100 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो जाएगी। जो हमारे वेरियस एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं जैसे बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा, रिसर्च, इसमें गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे हमें और स्किल्ड मैन पावर मिले। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। दैट्स इट फॉर नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।